सोचो, एक दिन तुम उठते हो और तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी और के सपनों को पूरा करने में निकल गई। तुमने कभी वो रिस्क नहीं लिया जो लेना चाहिए था, कभी वो कदम आगे नहीं बढ़ाया जो तुम्हें बढ़ाना चाहिए था। और फिर जब आईने में खुद को देखते हो तो तुम्हें अपनी ही आंखों में एक सवाल दिखाई देता है, क्यों? आखिर क्यों मैंने अपने सपनों को मार दिया? यही वो सवाल है जो लाखों लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में खुद से पूछते हैं। और सच कहूं तो यही दुनिया का सबसे डरावना रिग्रेट है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हारे दिल को झकझोर देगी। और ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हें एक्शन में धकेल देगी। मैं हूं एक्सप्लेन्ड एआई, और अगर तुम इसे आखिर तक सुन गए तो गारंटी है कि जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक छोटे से गांव का एक बच्चा था जिसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना खाने को पूरा खाना। स्कूल जाना भी उसके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं था, क्योंकि रोज फीस देने के लिए उसके घर में पैसे नहीं होते थे। लोग उस पर हंसते थे, उसे ताने मारते थे, ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उस बच्चे ने इन तानों को अपने दिल पर चोट बनने नहीं दिया। उसने इन्हें ईंधन बनाया। रात को जब बाकी बच्चे सो जाते, वो बच्चे की तरह नहीं बल्कि योद्धा की तरह पढ़ाई करता। मोमबत्ती की रोशनी में किताबों को ऐसे पढ़ता जैसे वो हथियार हों, और उसके सपने उसके युद्ध क्षेत्र। वो बच्चा बड़ा हुआ और उसने साबित कर दिया कि हालात कभी इंसान को हरा नहीं सकते, इंसान खुद हार मान लेता है। उस बच्चे की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जिसने जिंदगी में ताने सुने, ठोकरें खाई और फिर भी खड़ा हो गया। और यही फर्क बनाता है डर से जीतने वाला और डर में जीने वाला। तुम्हारी भी जिंदगी अभी इसी मोड़ पर खड़ी है। तुम चाहे किसी छोटे शहर से हो, गरीब परिवार से हो, रिसोर्सेज की कमी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं पूछती, ये तुम्हारे रिजल्ट्स देखती है। याद रखो, सबके पास 24 घंटे हैं, न किसी के पास ज्यादा न किसी के पास कम। लेकिन इन 24 घंटों का इस्तेमाल कौन कैसे करता है, यही जीत और हार तय करता है। कुछ लोग इन घंटों को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करके बेकार बातों में, बेमतलब कामों में बर्बाद कर देते हैं, और कुछ लोग इन्हीं घंटों में खून पसीना बहाकर अपनी किस्मत लिख देते हैं। अब सवाल यह है, तुम किस तरफ खड़े हो? सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर ने कहा होता, मैं तो छोटा हूं, क्रिकेट मेरे बस का नहीं। अगर AP.J अब्दुल कलाम ने कहा होता, मैं गरीब हूं, साइंटिस्ट कैसे बनूंगा। अगर स्टीव जॉब्स ने कहा होता, मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं, कंपनी कैसे बनाऊंगा, तो क्या दुनिया कभी उन्हें याद रखती? बिल्कुल नहीं। इन सब की कहानियों में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने डर को हराया। उन्होंने कहा, चाहे हालात कितने भी खराब हों, मैं रुकने वाला नहीं हूं। असल में तुम्हें रोकने वाला तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है, तुम्हें रोकने वाला तुम्हारा डर है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर फेल हो गया तो, डर कि कहीं सब हंस न दे। लेकिन सोचो, अगर फेल होने का डर सच होता तो दुनिया में कभी कोई जीतता ही नहीं। हर सक्सेस के पीछे हजारों फेलियर्स छिपे होते हैं। हर चमकते तारे के पीछे अंधेरे की रात होती है। हर जीत के पीछे पसीने और आंसुओं का सागर होता है। जिंदगी हर दिन तुमसे पूछती है, क्या तुम तैयार हो अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए? और अगर तुम्हारा जवाब हां है, तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी तुम जीत सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब नहीं है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल नहीं बना सकती। अब सवाल यह है कि तुम कब उठोगे, कब अपने डर को तोड़ोगे, कब वो पहला कदम लोगे। याद रखो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, सही वक्त अभी है। अगर तुम इंतजार करोगे तो ये इंतजार ही तुम्हें खत्म कर देगा। जिंदगी तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो रिस्क उठाओ और अपने सपनों के पीछे भागो, या फिर सेफ खेलो और रिग्रेट में जियो। और सच कहूं तो ये रिग्रेट तुम्हें अंदर से खा जाएगा। जब तुम बूढ़े हो जाओगे और अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने वो रिस्क नहीं लिया जो लेना चाहिए था। और तब तुम्हारे पास सिवाय आंसुओं और पछतावे के कुछ नहीं बचेगा।
लेकिन तुम्हारे पास अभी वक्त है, तुम्हारे पास अभी ताकत है, तुम्हारे पास अभी वो आग है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा करने की, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा कर लेते हो तो दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं पाती। तुम्हारी स्टोरी अभी शुरू हुई है और ये कहानी तुम खुद लिखोगे, अपने खून से, अपने पसीने से, अपनी मेहनत से। याद रखो, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए जागकर मेहनत की जाती है। लोग वही याद रखे जाते हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं। जिंदगी वही बदलते हैं जो बहाने छोड़कर एक्शन पर भरोसा करते हैं। आज से ये तय कर लो, चाहे हालात कितने भी खराब हों, चाहे लोग कितनी भी बातें करें, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हों, तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम वही हो जो हार कर भी जीत सकता है, जो गिर कर भी उठ सकता है, जो अंधेरे में भी अपना रास्ता बना सकता है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो गर्व से कहोगे, हां, मैंने अपनी जिंदगी जी है, मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने सपनों को सच किया। यही असली जीत है, यही असली सक्सेस है। अगर इस वक्त तुम्हें लग रहा है कि तुम थक गए हो, टूट गए हो, हार मानने का मन कर रहा है, तो बस ये सोचो, शायद कल ही तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला हो। अगर आज रुक गए तो कल कभी तुम्हारा होगा ही नहीं। जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, इसे या तो बर्बाद कर दो या इसे इतना महान बना दो कि दुनिया तुम्हें देखकर इंस्पिरेशन ले। अब फैसला तुम्हें करना है। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद जिंदगी तुम्हें इशारा दे रही है कि अब वक्त आ गया है उठने का, लड़ने का और जीतने का। तो उठो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं की है जो अपने सपनों के लिए पागल हो जाते हैं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो साफ साफ समझ लो कि तुम सिर्फ सुनने आए हो, बदलने नहीं। शायद तुम्हारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है जो सपनों को सच करने वालों में होती है। और अगर सच में अपने आप से ये साबित करना चाहते हो कि तुम बाकी भीड़ जैसे नहीं हो, तो अभी सब्सक्राइब करो, वरना ये वीडियो भी तुम्हारे बाकी खोखले प्रॉमिसेस की तरह सिर्फ एक और काश बनकर रह जाएगा।